चलिए देखिए विद्यार्थी, आप लोग का चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी चल रहा है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। उसमें आपका एक्सरसाइज चल रहा है 5.3। कौन सा एक्सरसाइज? 5.3 चल रहा है। इसमें आपका क्वेश्चन कराया गया था 5 नंबर तक। आप लोग से विश्वास है, उम्मीद भी करते हैं कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर रहे होंगे अपने दोस्तों के पास। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही लोग का यह चैनल है। चलिए आइए आप लोग से कराते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर इसका हमको dy बटा dx का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? dy बटा dx का वैल्यू निकालना है। आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बोथ साइड, दोनों तरफ। क्या करेंगे? बोथ साइड यानी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन both side with respect to x। तो डी बटा डी एक्स, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई है, फिर एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब, यहाँ पे डी बटा डी एक्स 81 है ना। देखिए अब यहाँ हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन क्या कहता है कि सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। सबका क्या करना है? अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। देखिए डी बटा डी एक्स एक्स क्यूब, फिर डी बटा डी एक्स स्क्वायर वाई, फिर डी बटा डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर, फिर डी बटा डी एक्स वाई क्यूब। यानी अब देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है हमेशा। क्या होता है? 0। चलिए देखिए विद्यार्थी, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो 0 हो गया। अब यहाँ पे सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। देखिए अलग अलग करेंगे। एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जितना पावर पहले रहेगा वो लिख दीजिए। ठीक, आई एक्स है तो एक्स, और 3 में से क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो 3 में से घटेगा 2। फिर यहाँ पे देखिए तो प्रोडक्ट रूल आ गया कि पहला का डिफरेंशिएशन करना है तो दूसरा क्या कीजिए? बाहर। तो दूसरा को बाहर कर रहे हैं, अब पहला को डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर, फिर दूसरा पहला को बाहर और दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा क्या वाई है। यहाँ भी प्रोडक्ट रूल है, यहाँ भी क्या प्रोडक्ट। तो पहला करना है तो दूसरा के बाहर वाई स्क्वायर और डी एक्स बटा डी एक्स, फिर पहला को बाहर और दूसरा का डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर। आइए तुम्हारा फिर यहाँ पे है वाई क्यू का भी है। वाई क्यू का डिफरेंशिएशन 3 वाई और 3 में से घटेगा तो 2, और फिर एंगल का होगा यहाँ डी वाई बटा डी एक्स, क्योंकि एंगल क्या है? dx नहीं है। dx बटा dx का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, इसी के लिए यहाँ पर डायरेक्ट यही लिख दिया जाता है। लेकिन इसका क्या है? y है, तो उसका y लिखिएगा dy बटा dx, और इसके बराबर क्या है? 0 है। चलिए देखिए विद्यार्थी, समझ में नहीं चीज आ रहा होगा आप लोग को। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो अभी यहाँ पे एक्स क्यूब का किया है तो 3x स्क्वायर आया है। जो पावर है वो पहले लिखिए, जो पावर है पहले, अब पावर में से ये घटाइएगा। ये आपको डिफरेंशिएशन या फॉर्मूला बताए होंगे, डी बटा डी एक्स के पावर है, जो पावर है n आई एक्स है एक्स, आई n में से क्या करना है? एक घटाना है। यही नियम लग रहा है यहाँ। तो वही देखिए यहाँ पे x के पावर y है तो y, आई x के पावर 2 है तो 2, और फिर x है तो x लिखिए। आई n में से n यानी 2 में से घटेगा, 2 में से घटेगा 1, तो 1 यानी x है, तो डायरेक्ट x यही रह दीजिए। फिर x स्क्वायर तो x स्क्वायर, और dy बटा dx है तो dy बटा dx ही होगा इसका। फिर y स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस नहीं है, dx बटा dx का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 1 होता है, तो 1 से गुणा करेंगे, y स्क्वायर तो y स्क्वायर ही आएगा। फिर यहाँ पे x, फिर यहाँ पे y स्क्वायर, तो y स्क्वायर को उसी तरह पावर जो आएगा पहले 2, और y है तो y, और 2 में से 1 घटेगा, यानी n में से 1 घटेगा, तो 2 में से घटेगा ये क्या आएगा? 2 में से घटेगा 1 लिखने से कोई फायदा पावर में कुछ नहीं। यानी अब उसके बाद फिर इसके बाद एंगल का y का, तो dy बटा dx, यहाँ पे 3y स्क्वायर dy बटा dx इक्वल 0, इक्वल क्या है? 0। अब देखिए dy बटा dx जितना है वह एक जगह लिखिए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब बिना वाला एक जगह, 3x स्क्वायर या गुणा कर लीजिए तो आपका 2x इंटू वाई, फिर उसके बाद यह वाई स्क्वायर, बिना dy बटा dx एक जगह, अब बिना एक dy बटा dx एक जगह, यानी x स्क्वायर dy बटा dx, फिर यहाँ पे 2y इंटू x dy बटा dx, फिर 3y स्क्वायर dy बटा dx इक्वल 0। अब यहाँ से dy बटा dx क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, इसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, इसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए। यहाँ से dy बटा dx क्या करेंगे? कॉमन ले लीजिए,
या प्लस में है, यह डाटा पूरा डाटा ब्रैकेट में इसलिए डाला कि पूरा डाटा प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। आई इसमें से dy बटा dx हम कोमा ले रहे हैं, dy बटा dx कोमा ले लिए तो यहाँ का x स्क्वायर, तो वहाँ का 2y इंटू एक्स, फिर 3y स्क्वायर, यह प्लस में तो इधर आया तो माइनस में, तो माइनस 3x ब्रैकेट में डालिएगा एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद 2x इंटू वाई और फिर y स्क्वायर। अब यह क्या है, dy बटा dx के साथ गुना में तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे भागा में, इसलिए हम कह सकते हैं dy बटा dx बराबर यह मेरा है माइनस 3x स्क्वायर ब्रैकेट में कर दीजिएगा 2x इंटू वाई, फिर आपका क्या है y स्क्वायर है। अब बाटा में ये देखिए यह देखिए यहाँ पे गुना में है इसके साथ डी, तो उधर गया तो भागा में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद 2y इंटू एक्स और फिर उसके बाद 3y स्क्वायर। इसको सजाना तो सजा दीजिएगा यहाँ पे, यानी माइनस में है तो माइनस 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2xy है तो 2xy y स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे 3y पहले लेना था, ले लीजिए 3y स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2xy से यानी xy और फिर उसके बाद x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, यह आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो गया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए देखिए विद्यार्थी, आइए आपका 7 नंबर क्वेश्चन कराते हैं। आप लोग चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जितना हो सके उतना शेयर करते रहिए। चलिए देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हमको क्या करना है, बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, शॉर्ट में लिख दिया जाता है तो डी बटा डी एक्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई फिर कॉस एक्स वाई, यहाँ भी इधर करना है डी बटा डी एक्स के। चलिए देखिए यहाँ यह तो हमारा कौन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो अलग अलग कर दिया जाएगा इसको, साइन स्क्वायर वाई फिर डी बटा डी कॉस एक्स वाई। आई कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, हमेशा क्या होता है जीरो। यह विद्यार्थी देखिए यह साइन स्क्वायर है ना कि इसका है, एंगल का नहीं है, साइन स्क्वायर यानी आपका हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर यानी आपको इस तरह कर सकते हैं कि डी बटा डी एक्स के पावर एन है, तो एन एक्स के पावर एन में से क्या घटेगा 1 घटेगा। तो सेम तरीका यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, मान लीजिए एन है, क्या है एन है, तो एन पहले एन पहले एन कितना है 2 है, तो 2 पहले और फिर उसके बाद x, तो x क्या है मेरा साइन है तो साइन और y है तो y, और फिर उसके बाद n में से 1 घटेगा, नहीं 2 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा, 2 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा 1, तो 1 पावर रखने से कोई फायदा है नहीं है। अब एंगल क्या करेगा y का, तो dy बटा dx, यहाँ देखिए cos xy है, यह एंगल है तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x, क्या होता है विद्यार्थी माइनस साइन x, तो यहाँ पे cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x इंटू वाई, फिर उसके बाद हमको करना है डी बटा डी एक्स इंटू वाई का एंगल का, ये जीरो है तो जीरो, 2 साइन डी वाई बटा डी एक्स, ये प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई, इसका देखिए दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों का क्या करेंगे अलग अलग, क्योंकि प्रोडक्ट रूल है, क्या है प्रोडक्ट रूल है, तो ये प्रोडक्ट रूल में dx पहला का डिफरेंशिएशन तो दूसरा के बाहर, तो दूसरा y है dx बटा dx, फिर उसके बाद पहला बाहर तो दूसरा का डिफरेंशिएशन dy बटा dx इक्वल 0, 2 sin y यहाँ छूट गया y dy बटा dx माइनस sin xy, dx बटा dx का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 से y में गुणा कीजिएगा y, फिर यहाँ पे है dy बटा dx का, तो dy बटा dx ही होगा डिफरेंशिएशन x dy बटा dx इक्वल 0। अब क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है आपको, क्या करना है मल्टीप्लाई, 2 sin y dy बटा dx, मल्टीप्लाई या माइनस साइन से इस पे करेंगे तो माइनस हो जाएगा, y है तो y पहले y sin xy, फिर यहाँ इससे इसमें गुणा करेंगे तो x देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, x है तो x sin xy
और dy बटा dx इक्वल 0। अब क्या करना है कि बिना dy बटा dx यहाँ पे है, ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं ना है, तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यहाँ से dy बटा dx से करेंगे कॉमन लेके आइए, देखते हैं यहाँ क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ। देखिए हम विद्यार्थी dy बटा dx कोमा ले लिए यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ के 2 sin y, फिर यहाँ पे माइनस है x sin xy। यह विद्यार्थी क्या है माइनस में, तो उधर जाएगा तो प्लस में, यानी उधर y sin xy। अब ये इसके साथ क्या है गुना में, तो उधर जाएगा तो भागा, इसलिए dy बटा dx बराबर आपका हो जाएगा y sin xy बटा 2 sin y या माइनस x sin xy। चलिए यह आपका क्वेश्चन नंबर कितना होगा 7 नंबर। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कराते हैं आपको। नोट डाउन कीजिए। देखिए विद्यार्थी आप लोग को यहाँ पे क्या हुआ है कि साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया गया है, 2 है तो आपका फॉर्मूला बताया गया है, लेकिन एंगल हमारा यह y नहीं होगा साइन y होगा। क्या होगा साइन y, लेकिन मिस्टेक से हमसे क्या लिखा गया y, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा साइन y। साइन का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos, क्या होगा cos, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा cos आएगा। यहाँ पे आप लिखिएगा 2 sin y इंटू फिर cos y और dy बटा dx। यहाँ भी आपको कर देना है सिर्फ 2 sin, अच्छा ये फॉर्मूला तो आपका आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर, ये फॉर्मूला आप लोग जानते होइएगा, यहाँ sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है ना। तो देखिए यहाँ पे इसके बराबर हम क्या लिख देंगे sin 2 थीटा, क्या लिख देंगे sin 2 थीटा, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा sin 2y, क्या हो जाएगा y। तो यहाँ पे सिर्फ 2 है ना, यह है इधर, तो आप दो इधर कर दीजिए, कुछ नहीं करना है हमको, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, दूसरा कुछ नहीं करना है, यानी sin 2y कर देना है, सिर्फ यहाँ पे 2 कर देना है। क्या कर देना है 2 कर देना है, यानी sin 2y कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हम यहाँ x स्क्वायर पे है तो x स्क्वायर पे कर देंगे, लेकिन फिर पूरा क्या है sin y ना रहा है, तो sin y का डिफरेंशिएशन होगा। इसी पे आपका पूछा है 8 नंबर, आइए 8 नंबर का है पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए 8 नंबर यहीं पे कराते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कराते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर यहाँ बात हो जाएगा, क्योंकि 8 नंबर में यही बात है, 8 नंबर में भी यही है। देखिए क्या है कि साइन स्क्वायर x, फिर उसके बाद है आपका cos स्क्वायर y इक्वल 1 है। देखिए यहाँ भी स्क्वायर वाला बात है ना, यहाँ भी स्क्वायर वाला बात है। आइए यहाँ करेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d बटा dx साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y, ब्रैकेट में कर दीजिएगा, अलजेब्रिक है, d बटा dx 1, कांस्टेंट है तो 1 का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0 ही। इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन, अलग अलग साइन स्क्वायर x, फिर उसके बाद d बटा d cos स्क्वायर y बराबर, यह कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 0 तो 0 हो गया। अब देखिए इसका अलग डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही तरीका, मान लीजिए यह साइन नहीं यह x है, क्या है x के पावर 2 है, तो x के पावर a रहेगा तो a x लिखेंगे, i में से क्या करेंगे 1 घटाएंगे, तो उसी तरह ये साइन है तो साइन का तुम्हारा तो साइन लिखना ही है, जैसे यहाँ पे लिखेंगे, जैसे x है तो उसी तरह x, जैसे n है तो ये लिखेंगे, n है तो ये लिखेंगे, यानी पावर कितना है 2 है तो 2 लिखिए, 2 है तो लिखिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ x है तो x लिख रहे हैं, यानी साइन है तो साइन लिखेंगे, साइन है तो साइन x, साइन x। फिर उसके बाद आप साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका साइन x का, यानी d बटा d साइन x। फिर उसी तरह यहाँ भी 2 है तो 2 है तो 2, फिर उसके बाद cos y है तो cos y है तो cos y। फिर उसके बाद किसका करेंगे d बटा d x cos y का, किसका cos y का बराबर 0। आइए यहाँ पे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 2
साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो यह क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। यहां पे देखिए 2 है, 2 cos y है, 2 cos y, यहां प्लस cos y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन y होता है। क्या होता है विद्यार्थी? माइनस साइन y होता है, यानी यहाँ पे पॉइंट और माइनस साइन y। लेकिन फिर y का डिफरेंशिएशन होगा, फिर किसका होगा? y का, यानी हम कह सकते हैं कि dy बटा dx बराबर 0। अब यहाँ देखिए यह माइनस है, यह प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। आइए यहाँ इस बात को लिखते हैं। यहाँ देखिए, अब देखिए फॉर्मूला आ गया आपका 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। 2 sin थीटा इनटू cos थीटा और क्या था? sin 2 थीटा। क्या था? sin 2 थीटा। अब वहां थीटा है तो थीटा या x है तो क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे sin 2x। क्या लिखेंगे? sin 2x लिखेंगे। इधर देखिए यह प्लस, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस हो गया। अब यहाँ भी देखिए माइनस होगा तो क्या होगा आपका? 2 cos y इंटू साइन y और dy बटा dx बराबर, देखिएगा समझिएगा, यहाँ पे साइन 2x। चलिए देखिए विद्यार्थी, यह भी उसी का फॉर्मूला है। cos साइन गुना है तो आगे पीछे आप 2 गुणे 3 कीजिए, चाहे 3 गुणे 2, बात एक ही छवि आएगा। तो उसी तरह cos थीटा है पहले चाहे बाद में लिखिए, यानी फॉर्मूला क्या आएगा आपका? साइन 2 थीटा ही आएगा, यानी साइन 2y है तो y और dy बटा dx बराबर 0। अब यह माइनस में है विद्यार्थी, तो उधर जाएगा तो प्लस में, उधर जाएगा तो आपका प्लस में, यानी हम साइन 2y और dy बटा dx। अब dy बटा dx के साथ क्या है? गुना में है, तो इधर आएगा तो भागा में। आप कह सकते हैं, इसलिए dy बटा dx बराबर आपका साइन 2x अब बटा साइन 2x। यह आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए विद्यार्थी, आज आप लोग का इतना ही तक रहने दिया जाता है, फिर कल आप लोग से मिलते हैं फिर एक नए जोश जुनून के साथ। अब अपने दोस्तों के पास चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जितना हो सके पूरा ग्रुप पे छिट कर रख दीजिए। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आप लोग से मिलते हैं कल।